पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा उसको दूसरी बार मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाएगा। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया है। 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी हैं, युवा जनता दल यूनाइटेड के आप जिला अध्यक्ष हैं और उसके बावजूद आपको नहीं बुलाया गया? निश्चित रूप से देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार हमारी है लेकिन पदाधिकारी हमारे नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम था, संजोग से वर्तमान के मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था, दोनों आदमी का। तो उसमें सभी हमारे जो भी जिला के पदाधिकारी लोग थे, हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया था और एक शानदार कार्यक्रम हुआ था। और इसके पहले जो शिविर सब होता था उसमें सभी मुखिया लोग जाते थे, माननीय प्रमुख जाते थे। लेकिन आज ऐसी घड़ी आ गई है कि आप समझ लीजिए कि स्थानीय मुखिया को छोड़ के कोई भी मुखिया नहीं है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. सबका सम्मान जीवन आसान के निश्चय के साथ सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज इस सहायता शिविर की शुरुआत कर दी, जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने सोनपुर से इसकी शुरुआत की और वहां से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें कि मैं बता दूं उन्होंने कहा है कि 20 दिन में 2 नोटिस देंगे और 30 दिन में काम नहीं हुआ तो जो अधिकारी होंगे वो स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये पूरी कहानी क्या है? तो ये सहायता शिविर जो है, इसमें आने वाले आवेदनों पर निपटारा 30 दिन में करना है, वरना 31वें दिन संबंधित अधिकारी कर्मी स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। और इसको लेकर कम से कम 31 विभाग से जुड़े हुए मामले इस सहयोग शिविर में लोग जनता लेकर आएगी और उसका निष्पादन किया जाएगा। मतलब ये एक तरह से सीधा आदेश है, सख्त आदेश है कि आपको उस फाइल को दबा के नहीं रखना है। जनता की जो फाइलें हैं वो दबा के नहीं रखनी है। अगर उस स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर इसकी कार्रवाई नहीं हो पाती है, इस कार्यक्रम के तहत अगर ये डिस्पोज ऑफ नहीं होता है तो उसको आप फॉरवर्ड करें, आगे जो बड़े पदाधिकारी है उसको वो देखेंगे और लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाएगा। ये सोच है सम्राट चौधरी की, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके अंदर जो बात है, मुख्य बात वो बता दो, आवेदन मिलने के 10 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को उसे निष्पादित करने के लिए नोटिस दिया जाएगा और 30 दिन के अंदर हर हाल में आवेदन के निष्पादन का आदेश निर्गत करना होगा। और ये पेपर में नहीं, ये ऑनलाइन पोर्टल पे डाला जाएगा। और अगर किसी पदाधिकारी का ऑनलाइन पोर्टल में पेंडिंग दिख गया तो समझ लीजिए 31वें दिन वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये है पूरी कहानी सम्राट चौधरी के जो सहायता शिविर को लेकर है। लेकिन आज एक तस्वीर हम आपसे साझा करने जा रहे हैं जो कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड के बड़झल्ला पंचायत से है। देखिए, पंचायत में जो प्रखंड के जो लोग होते हैं, प्रखंड प्रमुख जो होते हैं, वो प्रखंड के सबसे प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर, अगर आप देखें, और जनता के सबसे करीब रहने वाले लोग हैं। तो आज ये सहायता शिविर वहां लगाई गई। इस कार्यक्रम में प्राणपुर की विधायक निशा सिंह मौजूद थी। वहां के जो प्राणपुर के जो वरीय पदाधिकारी के तौर पर नगर आयुक्त जो हैं, नोडल पदाधिकारी के तौर पर नगर आयुक्त संतोष कुमार जी मौजूद थे, कटिहार नगर आयुक्त मौजूद थे। उसके अलावा बीडीओ, सीओ जो प्राणपुर के थे वो वहां पे मौजूद थे। इन तमाम के अधिकारियों के अलावा जो जनप्रतिनिधि के तौर पर जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद थे, वहां के मुखिया मौजूद थे।
तो इतने सारे लोग मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा जो मिसिंग था उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल है कि प्रखंड प्रमुख अमित शाह जी इस पूरी तस्वीर में कहीं नजर नहीं आए। तो हमें उत्सुकता हुई, लोग भी कानाफूसी कर रहे थे कि भाई अमित शाह कहाँ है, अमित शाह कहाँ है। तो उस वक्त हम लोग जब उस समय ग्राउंड पे थे तो हम लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतनी भीड़ थी, समझ में नहीं आया कि क्या करना है नहीं करना है। जितनी खबर को बटोर सके बटोर लिए। इस पर जब हमारी नजर गई तो हमने उनका नंबर खोजा कि भाई अमित शाह जी से बात की जाए और उनसे समझा जाए कि आखिर वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। तो उनसे जो बातें हुई हैं और वो बातें जो निकल कर आई हैं वो बेहद गंभीर है, चौंकाने वाली है। गंभीर इसीलिए क्योंकि जनता के सबसे पहले जनप्रतिनिधि हैं वो, और प्रखंड के सबसे पहले व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हीं को निमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसा आरोप हम नहीं, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। उस चीज को भी आपको सुनवाएंगे, उनके बयान को भी सुनवाएंगे। तो ये पूरे मामले को आप समझ लीजिए कि एक जनप्रतिनिधि जैसे विधायक वहां पे मौजूद थी, मुखिया मौजूद थे, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद थे, उसके अलावा वहां पे और भी लोग मौजूद थे, अधिकारी लोग मौजूद थे, लेकिन प्रखंड प्रमुख मौजूद नहीं थे। और सबसे हास्यास्पद तो ये है कि जो प्रखंड प्रमुख हैं वो जेडीयू के युवा जिला अध्यक्ष है। ऐसे में उनको नहीं बुलाना किसी राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। तो इस बारे में भी हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं लगती है, लेकिन उन्होंने अपना सारा गुस्सा वहां के अधिकारियों पर फोड़ दिया, बीडीओ और सीओ पर फोड़ दिया। तो पहले सुनवाते हैं आपको वो बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा है हमसे बातचीत में। नमस्कार अमित जी। हाँ नमस्कार। बोल रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार से। अच्छा, हाँ अभिषेक जी, कहा जाए। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आह्वान पे सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था प्राणपुर में, लेकिन आप नहीं दिखे वहां पे। तो किसी ने मुझे बताया कि आप काफी नाराज हैं, आपको आमंत्रित नहीं किया गया था, आपको निमंत्रण नहीं दिया गया था इस कार्यक्रम के। बिल्कुल आपको सही सूचना है, हम वहाँ पे आमंत्रित नहीं थे जी, तो इसलिए हम नहीं गए। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कोई राजनीतिक रंजिश की वजह से नहीं बुलाया गया या किसकी लापरवाही है? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये पूरे प्रशासन की चूक है और कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है। चूंकि इसलिए कि अब आप समझिए कि मैं इस प्रखंड का प्रमुख हूं और हमारे प्रखंड के पंचायत में एक सरकार के द्वारा सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है और मुझे इसका कोई सूचना नहीं है, ना ही हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, ना अंचलाधिकारी या अन्य कोई सी पदाधिकारी के द्वारा, ना ही हम ना ही हम मैं आपको इसमें बीच में सूचित किया गया। आपने कहा कि जनप्रतिनिधि हैं आप, तो जनप्रतिनिधि तो निशा सिंह जो विधायक है वो भी है, उनको बुलाया गया, वहां के जो मुखिया है उनको बुलाया गया, और जेडीयू के वहां पे प्रखंड अध्यक्ष मौजूद थे, उनको बुलाया गया, वो मौजूद थे। तो इस बारे में क्या कहेगी? क्या आपसे पर्सनल किसी को खुन्नस थी? हो सकता है, ऐसा भी हो। तो जब लेकिन हमारा कहने का मतलब पर्सनल खुन्नस है तो वो आपका घर में न है, किसी का जागीरदारी में न है, किसी पदाधिकारी का हो चाहे किसी राजनेता का हो, जागीरदारी में न है। ये सरकारी कार्यक्रम है, वहां पे आपको हर हाल में जनप्रतिनिधि को बुलाना होगा। तो जब जनप्रतिनिधि जैसे वहां के जो विधायक हैं वो वहां मौजूद थे, क्या उन्होंने सवाल किया कि आप प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते वहां मौजूद नहीं है? क्या उनकी तरफ से कोई कॉल आई? या देखिए इसमें मैं माननीय विधायक को कोई दोष नहीं दूंगा। माननीय विधायक को तो मान लीजिए कोई भी आमंत्रित करेगा, चाहे आम पब्लिक हो चाहे पदाधिकारी हो, तो वो तो जाएंगे ही। लेकिन आप समझिए कि पदाधिकारियों के द्वारा माननीय विधायक को आमंत्रित किया गया है और जो दिन रात प्रखंड में रहता है और उस प्रखंड का प्रथम व्यक्ति है, प्रखंड का प्रमुख है, जिससे डेली आपको मुलाकात होता है, उसको ना इनवाइट किया गया है और ना ही पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है कि आप माननीय प्रमुख साहब आपको रहना है। तो निश्चित रूप से हम तो कहेंगे कि भाई अफसरशाही चरम पे है। आप क्या किसी राजनीतिक दल से वास्ता रखते हैं? नहीं अभिषेक जी, हम तो
जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी हैं, युवा जनता दल के। यूनाइटेड के आप जिला अध्यक्ष हैं और उसके बावजूद आपको नहीं बुलाया गया? निश्चित आपकी रूप सरकार से है। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार हमारी है, जी। लेकिन पदाधिकारी हमारे नहीं हैं। तो जिस पदाधिकारी ढंग से जो भाजपा के ढंग पदाधिकारी है क्या? नहीं नहीं, वही हम कहना चाह रहे हैं आपको। देखिए, जिस ढंग से हमारे आज कटिहार के जिला पदाधिकारी है, इतने अच्छे जिला पदाधिकारी आशुतोष जी, उनका कुशल नेतृत्व में हमारा कटिहार आगे बढ़ रहा है। उस ढंग से हमारा प्रखंड का कोई मतलब कहा जाए तो पदाधिकारी नहीं है, और ना ही सामंजस्य बनाने का काम किया जाता है। नाराजगी आपकी प्रखंड पदाधिकारी से है, ना कि विधायक या और भी पदाधिकारी से? नहीं नहीं नहीं, हमको तो हमारे जिला के जितने भी अधिकारी हैं सभी बहुत अच्छे हैं। अभी आपने देखा कि लगभग 2 महीना पहले जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम था, संजोग से वर्तमान के मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था, दोनों आदमी का। तो उसमें सभी हमारे जो भी जिला के पदाधिकारी लोग थे, हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया था और एक शानदार कार्यक्रम हुआ था। तो हम तो कहेंगे कि भाई हमारे जिला में जितना भी पदाधिकारी है सब बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए हैं। लेकिन ये एक तो अलग बात हो गई। अब ये बताइए, सवाल मेरा ये है कि जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर पंचायत में जाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन किया जाए, सभी लोगों का समाधान किया जाए, ऐसे में प्रखंड प्रमुख को, प्रखंड अध्यक्ष को नहीं बुलाया जाता है, तो क्या ये जनता के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है? दिक्कत तो है ही। आप एक चीज, आप अभिषेक जी अगर आप गए होंगे तो मिले होंगे कि वो स्थानीय मुखिया वहां पे पहुंचे हुए होंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वहां के वो जनप्रतिनिधि हैं। तो 11 गो और मुखिया है हमारे यहाँ, कुल 12 पंचायत है। 12 मुखिया में 11 मुखिया वहां नहीं पहुंचे होंगे, ना ही प्रखंड प्रमुख पहुंचे हैं। और इसके पहले जो शिविर सब होता था उसमें सभी मुखिया लोग जाते थे, माननीय प्रमुख जाते थे। लेकिन आज ऐसी घड़ी आ गई है कि आप समझ लीजिए कि स्थानीय मुखिया को छोड़ के कोई भी मुखिया नहीं है, ना ही मैं स्वयं प्रखंड प्रमुख के रूप में वहां मौजूद हूँ। चलिए, अमित शाह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो ये समझ में आ गई कि सम्राट चौधरी ने जिस तरह से जनता के निष्पादन की बात कही है, उसमें प्रखंड प्रमुख जो जनता के बीच रहते हैं, जनप्रतिनिधि हैं उनके, तो उनको नहीं बुलाना कहीं ना कहीं जनता की के बातों को नजरअंदाज करने जैसा ही है। इस बात को आप स्वीकारते हैं? निश्चित रूप से अभिषेक जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपसे बात करने का। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना प्रखंड प्रमुख अमित शाह जी ने जो बातें कही, प्राणपुर के प्रखंड प्रमुख हैं और उनसे हमने बात की और उनकी नाराजगी को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। तो सवाल ये है दोबारा से कि आखिर में इनको नहीं बुलाने के पीछे कारण क्या था। तो हमारे सूत्रों के हवाले से और हमने जो कोशिश की, वहां के जो पदाधिकारी थे, बीडीओ और सीओ से हमने बात करने की कोशिश की, तो वहां से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, तो उनकी तरफ से मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ये सोर्स के माध्यम से हमारे पास खबर आई है, हमारे सूत्रों के हवाले से। उन्होंने बताया कि इनविटेशन गया था, उनसे बात नहीं हो पाई और कॉल भी गई थी, उनसे बात नहीं हो पाई, इसीलिए वो मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको आमंत्रित नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया गया इस कार्यक्रम की, उनको जानकारी नहीं दी गई। हालांकि जब हमने प्रखंड साहब से बात की, प्रखंड प्रमुख साहब से बात की, तो उनसे पूछा कि क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जानकारी तो थी, क्योंकि पूरे बिहार में इस तर्ज पे काम किया जा रहा है, जानकारी तो थी, लेकिन मुझे किसी ने आमंत्रित नहीं किया। मैं चूंकि प्रखंड प्रमुख हूं, और जैसा उन्होंने कहा आपने सुना भी, तो उनका गुस्सा जो है इसी बात को लेकर है कि मैं प्रखंड का पहला व्यक्ति हूं, मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया गया, और चूंकि मैं जनता के बीच रहता हूं, जनता का जनप्रतिनिधित्व करता हूं, मुझे नहीं बताया गया। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का जो ये समाधान करने का जो तरीका है, जिस तरह से उन्होंने बिहार में जिस बड़े पैमाने पे करने की कोशिश की है, अगर ऐसे जनप्रतिनिधियों को अगर आप छोड़ देते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या जनता तक ये सीधा लाभ पहुंच पाएगा। क्योंकि अगर इन जनप्रतिनिधियों को आप नजरअंदाज करते हैं तो जनता भी नाराज होगी, जनप्रतिनिधि भी इसमें इंटरेस्ट कम लेंगे, लोगों की बात सुनेंगे शायद कम सुने,
और इंटरेस्ट कम लेंगे तो शायद जो लाभुक है, जो लाभुक होने वाले हैं, लाभार्थी जो होंगे, वो कहीं ना कहीं उनको देरी होगी। तो इस खबर पर जो हमारे लोग देख रहे हैं, जिला के जो लोग देख रहे हैं या प्राणपुर के जो अधिकारी लोग देख रहे हैं, अगर इस खबर को आप समझ रहे हैं और प्रखंड प्रमुख की बात को अगर आप सीरियसली ले रहे हैं, तो कृपया इस पे एक बार जांच कीजिए, कहाँ गलती हुई उस चूक को ठीक करिए। क्योंकि ये देखिए, आपके और जनप्रतिनिधियों के कोऑर्डिनेशन से ही किसी जनता का लाभ होगा, किसी जनता को लाभ पहुंच पाएगा, वो लाभार्थी हो पाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। अब जो हमने आपको ये पूरी जानकारी दी, इस बारे में आपकी राय हमें जरूर चाहिए। खबर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और ये जमीनी खबर थी, इसलिए चूंकि हम खुद भी मौजूद थे प्राणपुर में, हमने खुद अपने कैमरे में कैद किया, लेकिन कैमरे में प्रखंड प्रमुख साहब नजर नहीं आए तो उत्सुकता हुई, कानाफूसी हो रही थी। वहां पे लोग कर रहे थे, अपने गुपचुप तरीके से बात कर रहे थे कि अरे प्रखंड प्रमुख साहब नहीं आए, प्रखंड प्रमुख साहब नहीं आए, उनको लगता है नहीं बुलाया गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो ये तमाम बातें जब आई तो हमने उनसे बात की और बात का निचोड़ ये निकला कि वो नाराज हैं। तो उनकी नाराजगी दूर करिए, अगर नाराज हैं आप और लगता है कि वो सही में उनकी नाराजगी अगर है और वो जनता के लिए एक उनकी नाराजगी रोड ब्लॉकर हो सकती है उनके लाभार्थी लाभ पहुंचने में, तो मुझे लगता है कि एक बार इस बारे में भी कदम उठाना चाहिए। और सम्राट चौधरी जी आज मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो एनडीए के मुख्यमंत्री, लेकिन भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो ये कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी एक खटास है कि और शायद ये भी बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें आम हैं। तो अगर ऐसी बात है, इस तरह की चीजें चल रही हैं प्राणपुर में, तो मुझे लगता है कि आधिकारिक तौर पर और जो जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए, विधायक, एमपी जो भी हैं, उनको भी इसमें आगे आकर इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए और जनता के सहयोग में भागीदार बनना चाहिए। और आज प्राणपुर में जो कुल मामले जो जनता के द्वारा आवेदन आए थे, वो मैं आपको बता दूं, 220 आवेदन प्राप्त हुए थे और 220 मामले का निष्पादन कर दिया गया है, डिस्पोजल कर दिया गया है। जिसमें मैं बता दूं कुछ डिटेल जो हमारे पास आई है, जिसमें जीविका दीदियों की तरफ से जो आवेदन आए थे उनके 34 मामले थे, 34 मामलों का निष्पादन कर दिया गया। ये मुख्य मामले मैं आपसे साझा कर रहा हूं। शौचालय से संबंधित जो आवेदन आए थे उनके 56 मामलों का निष्पादन किया गया। अंचल कार्यालय को लेकर कई सारे मामले थे, जिसमें 103 मामले में आवेदन आया था और उसका भी निष्पादन कर दिया गया। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के 9 आवेदन थे, उनका भी ये निष्पादन किया गया। तो ये तमाम जानकारी जो है अब तक जो साझा की गई है, प्राणपुर के मद्देनजर अगर बात करें तो प्राणपुर में जो सहयोग शिविर हुआ उसकी जो मोटी मोटी बातें थी और जो मेन अगर हम कहें कि जिनको लेकर आवेदन आए थे, वो आवेदन ये थे जिनको हमने आपको बताया कि 220 मामलों का निष्पादन कर दिया गया और 220 मामले का डिस्पोजल ऑफ करने के बाद कार्रवाई खत्म हुई और वहां से लोग फिर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन इस बीच जो हमने आपको खबर दिखाई प्राणपुर के प्रमुख की, प्रखंड प्रमुख की, उस पर जरा गौर कीजिएगा और जो खबर हम आपको बता रहे हैं जो प्राणपुर प्रखंड प्रमुख को लेकर, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और क्या लगता है कि ऐसे मामलों से निकलना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, ये तमाम जानकारी बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार के इस खबर में आप देख सकते हैं। इस खबर को आप जितना ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उतना ज़्यादा ये फैलेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हम इसी तरह खबरों को ज़मीनी स्तर पर लाने का प्रयास करते रहेंगे। आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।